टॉपिक चल रहा है संधि। और संधि में हम लोग स्वर संधि को आज कंप्लीट करेंगे। और जो स्वर संधि के भेद बचे भी हैं वो इतने इम्पोर्टेंट, मतलब इतना कुछ खास बचे नहीं है, बहुत सिंपल से बेसिक से रूल्स बचे हुए हैं। तो स्वर संधि के वो वाले भेद कंप्लीट करके फिर हम लोग आज शुरू करेंगे व्यंजन संधि। एक बात मैं आपको पहले प्रायर बता रहा हूँ कि जो व्यंजन संधि है उसमें आपको व्यंजनों का लाइन से याद होना बहुत जरूरी है। लाइन से मतलब अगर आपको पता हो, जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था जिसमें हमने वर्णमाला देखा था, तो उसमें 5 वर्ग बने थे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, है ना। तो वो आपको वर्ग से पता होना चाहिए कि क वर्ग में पहला वर्ग, ये पहला वर्ण ये है, क ख ग घ य। जैसे करके आपको लाइन से पता होना चाहिए क वर्ग में ये व्यंजन आते हैं, उनका क्रम ये है। फिर प वर्ग में ये आते हैं, फिर ट वर्ग में ये आते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको इजी पड़ेगा। वरना ऐसे आप कितनी संधि में क्या क्या याद रखोगे कि कौन कौन से, क्योंकि अभी स्वर तो गिने चुने स्वर थे हमारे पास, तो उसमें तो इजीली हो गया। लेकिन व्यंजन तो बहुत सारे हैं, राइट। तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए। बाकी तो जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब साथ साथ समझ में आएगा। चलिए, स्वर संधि का चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। लास्ट संधि पूर्व रूप संधि हुई थी, है ना। पूर्व रूप संधि हमने कर ली थी ना पूरी, राइट। चलिए, अब हम लोग आज कर रहे हैं स्टार्ट पर रूप संधि से। पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि हमने लास्ट टाइम करी थी, उसी के जैसा इसका भी नाम है, वो है पर रूप संधि। एक सेकंड दीजिए मुझे। स्लो चलना हो। व्यंजन में स्लो ही चलूंगा मैं। हाँ। आराम आराम से चलेंगे अपन, अपने पास क्या जल्दी, आराम से चलेंगे। जिससे सर हम लिख पाए, नहीं तो वो लिख पाते नहीं हम। जी, मैं इसलिए आपके सामने वो पीडीएफ को छोड़कर मैं ये वाली शेयर कर रहा हूँ, ताकि इसमें आपको बना बनाया वो आ जाता है। चलिए, सर इसके नोट्स, ये तो है नोट्स है ना इसमें जो आपने दिया था। हाँ लेकिन आप लोग को बनाने हैं इसके नोट्स संधि, ठीक है क्योंकि सर। खुद के नोट समझ में आएंगे। सर खुद की हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती थी जी, मेरे से। देखिए, पहली संधि का नाम है श्रुत्व संधि। श्रुत्व संधि, आधा श्र है और उसमें चुत्व संधि, तो श्रुत्व, शुच्व संधि, शुच्व संधि। ठीक है। अब आधो को शायद बोलना ना आए, पर थोड़ा ध्यान से। चुत्व संधि है और उसके पहले आधे श्र का उच्चारण है, तो श्रुत्व संधि। ऐसे करके ही संधि होती है। देखिए, अब थोड़ी सी मेहनत आप लोग की चालू होगी, है ना। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मैं बोलूं उसके पहले एक चीज ध्यान दीजिए। यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर आपका पूर्व वर्ण परवर्ण भी हो सकता है और आपका परवर्ण पूर्व वर्ण भी हो सकता है। मतलब अल्टा पलटी हो सकती है। प्लस के पहले जो है वो प्लस के बाद भी आ सकता है, और प्लस के बाद जो है वो प्लस के पहले भी आ सकता है। बात समझ में आई आप लोगों के। पूर्व वर्ण से पूर्व वर्ण नहीं रहेगा, परवर्ण नहीं होगा, और परवर्ण परवर्ण नहीं रहेगा, पूर्ववर्ण नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पूर्व वर्ण भी है और वही परवर्ण भी हो सकता है, और परवर्ण परवर्ण नहीं है, पूर्ववर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। परवर्ण जो है वो पूर्ववर्ण भी हो सकता है, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है। पूर्ववर्ण परवर्ण भी हो सकता है और परवर्ण पूर्ववर्ण भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, जो इन्होंने पहला कॉलम है जिसको इन्होंने पूर्व वर्ण के रूप में लिया है, जो कि परवर्ण भी हो सकता है, उसमें क्या क्या है। स, फिर त, फिर थ, फिर द,
फिर ध, फिर न। 6 चीजें हैं, अलग अलग लिखना एक के नीचे एक। स प्लस त, सॉरी स, फिर सेकंड कंडीशन त, फिर थ, फिर द, प्लस फिर ध, फिर न। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान दो, ओनली स अलग से लिया है, बाकी पांचों वर्ण जो वो त वर्ग हैं। पहला चैप्टर याद करो, त वर्ग, त, थ, द, ध, न। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि एक स है, संतरे वाला स, उसके बाद जितने भी कंडीशन है वो सारा त वर्ग है लाइन से, त, थ, द, ध, न। ये तो आपका हो गया पूर्ववर्ण, जो परवर्ण भी हो सकता है। फिर प्लस के बाद जो परवर्ण आपको दिया है, जो कि पूर्ववर्ण भी हो सकता है, उसको लिखने का तरीका देखो। उसे आप एक के नीचे एक मत लिख देना, क्योंकि अगर आपने उसको एक के नीचे एक लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी फिर कि स के सामने श ही आ सकता है, ऐसा नहीं है। ये 6 कंडीशन जो आपने अभी पूर्व वर्ण में देखी है एक के बाद एक, उनके सामने ये जो 6 व्यंजन लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी किसी के भी सामने आ सकता है। मतलब श, फिर च, छ, ज, झ, य। इसलिए अगर आप ध्यान दो तो इन्होंने लाइन से नहीं लिखा है, इन्होंने एक साथ ग्रुप बना के लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो 6 हैं, इन 6 में से कोई भी किसी के भी सामने आ सकता है। स के सामने शो भी आ सकता है, स के सामने चो भी आ सकता है, स के सामने छो भी आ सकता है, स के सामने जो भी आ सकता है, स के सामने झो भी आ सकता है, या स के सामने य भी आ सकता है। अप्लाई टू द सेम। त के सामने भी कोई भी आ सकता है 6 के 6 में से, थ के सामने भी कोई भी आ सकता है, ध के सामने भी कोई भी आ सकता है, ध के सामने भी कोई भी आ सकता है, और न के सामने भी कोई भी आ सकता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन इधर ध्यान रखना, पूर्व वर्ण में से जो हमने पहला पढ़ा पूर्व वर्ण परवर्ण, उनकी तो 6 कंडीशन अलग अलग ही है कि स, त, थ, द, ध, न। इनमें से कोई एक ही होगा, या तो स होगा, या तो त होगा, या थ होगा, या द होगा, या ध होगा, या न होगा। इन सब में से कोई एक ही होगा। लेकिन जो बाद में आपने 6 व्यंजन पढ़े हैं, जो परवर्ण के रूप में पढ़े हैं, लेकिन जो कि पूर्व वर्ण भी हो सकते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है? लेकिन आदेश क्या होगा? आपको चेंज कहां पे करना है? चेंज आपको करना है पहली वाली कंडीशन, मतलब जो आपने पढ़ा स और त, थ, द, ध, न। ये 6 व्यंजन चाहे पूर्व वर्ण में हो या चाहे परवर्ण में हो, चेंज इन 6 के 6 में ही होगा। क्या बोला? ये स, उसके बाद त, थ, द, ध, न। ये जो 6 आपके व्यंजन हैं, जो पूर्व वर्ण भी हो सकते हैं और जो पर वर्ण भी हो सकते हैं, चेंज इनमें ही होगा। श, च, छ, ज, झ, य में चेंजेस नहीं होंगे, चाहे वो पूर्व वर्ण हो चाहे वो पर वर्ण हो। तो स और त वर्ग अगर पूर्व वर्ण में हो तो पूर्व वर्ण में चेंज होंगे, और स और त वर्ग अगर पर वर्ण में है तो चेंजेस पर वर्ण में होंगे। पर चेंजेस होंगे क्या? आदेश क्या होगा? तो वो सामने लिखा हुआ है ग्रीन में। स के स्थान पर हो जाएगा श, षटकोण वाला। त के स्थान पर हो जाएगा च, थ के स्थान पर हो जाएगा छ, द के स्थान पर हो जाएगा ज, ध के स्थान पर हो जाएगा झ, और न के स्थान पर हो जाएगा य। ये तो कितना कंफ्यूजिंग हो गया कि भैया यही सारे के सारे अभी हमने पढ़े इधर परवर्ण में, और यही कई रिजल्ट में आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले समझाया था कि ऐसा नहीं है कि स के सामने श आएगा तभी जाके स श बनेगा। स के सामने अगर च आ गया तो भी स श बनेगा, स के सामने अगर छ आ गया तो भी स आपका श बनेगा, अगर स के सामने ज आ गया तो भी आपका स श ही बनेगा, स के सामने झ आ गया तो भी स आपका श बनेगा, और स के सामने अगर इ आ गया तो भी स आपका श ही बनेगा। मतलब जो आदेश आपने लिखा है ना, मतलब स के बदले पे श ही होगा, त के बदले में च ही होगा, थ के बदले में छ ही होगा, ध के बदले में ज ही होगा, ध के बदले में झ ही होगा, और न के बदले में य ही होगा। अब इनके सामने श, च, झ, 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 य में से कुछ भी आ जाए, मुझे एक सेकंड जरा आप लोग की शक्ल बस देखनी है कि आप लोग के चेहरे के क्या हाल हो गए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा शेयर बंद किया है। बात समझ आ रही है कि नहीं जो मैं समझा रहा हूँ? जो मैं समझा है वो तो समझ आए ना? हाँ आया। सर आया? जैसा आपने ये कि सर जो अपने 6 पूर्व व्यंजन बताए आपने जो पूर्व सर वर्ण और ये परवर्ण में है,
उनमें चेंज होगा, वो जो बीच वाले दिए हैं उनमें चेंज नहीं होगा, नहीं उसके होगा, सामने बस। कोई भी आएगा हाँ, तो वो जो और बताए कोई हैं दिक्कत आदेश उसी का होगा। नम्रता दी कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, ये तो अपने जो पूर्व वर्ण में होगा तो श होगा, ये परवर्ण का होगा श तो क्या होगा फिर नहीं उन नहीं, आदेश में? चेंजेस तो आपका स, त, थ, द, न और य में ही होगा, चाहे वो पूर्ववर्ण हो चाहे परवर्ण हो। चेंज अच्छा उन्हीं में होगा, चाहे वो पूर्ववर्ण हो चाहे परवर्ण हो। ठीक है। जी हाँ सर। भवी, नहीं बोला। हाँ अनु जी बोलिए। हाँ सर, ये एक सेकेंड, सा के साथ ये 6 लेटर्स मिलाने पे चा ही होगा, चा कुछ ही भी मिला होगा। दो। एक सेकंड, मैं वापस स्क्रीन शॉट। हाँ कश्मीरा जी बोलिए, लेकिन अनु जी आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। हाँ कश्मीरा जी बोलिए। सर मेरी जो समझ में आया है वो ऐसा है कि स के साथ पर वर्ण में अगर च भी हो फिर भी वो श ही बनेगा, शाबाश, बिल्कुल सही समझा आपने, यही होगा। बराबर है। तभी तो आदेश हमने लाइन से लिखे हैं, आदेश हमने कॉलम बना के क्यों लिखे हैं, क्योंकि उसके स्थान पर वही होगा, है ना, इसलिए। बराबर। और जी। दूसरा ये कि अगर ये श पर वर्ण में हुआ पूर्व की जगह तो भी जो चेंज होगा तो पर वर्ण का श चेंज होके हाँ श हाँ, या च ऐसे हो जाएगा, करेक्ट बराबर। करेक्ट, बराबर। हाँ जी, समीर जी बोलिए। सर इसमें जो तीसरा उदाहरण है ना, याच प्लस ना याचना, वो जरा मोबाइल पे बराबर उस दिखाई नहीं एग्जाम्पल देता काफी कि खोलता कौन सा। है, मैं खोलता हूँ। जी जी जी, ओके भाभी बोलो। भैया आपने जैसे बोला था कि पर पूर्ववर्ण में परवर्ण भी आ सकता है और परवर्ण में पूर्ववर्ण भी आ सकता है। जब हम पूर्ववर्ण लिखते हैं तो उसमें अगर हम स के साथ स प्लस ध लिखेंगे तब भी श बनेगा। यस, ध मतलब जो 6 कंडीशन आपको सामने दी उसमें से कुछ होगा, है ना। ध उस कंडीशन में है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। देखिए, अभी आप बीच के जो श च छ इसको इग्नोर कर दीजिए, पहला जो रो है उसको, आदेश वाले रो को देखिए, क्या लिखा है वहां पर, स, त, थ, द, ध, न। ठीक है। अब स के सामने ये 6 में से कुछ भी आ जाए, चाहे पूर्व वर्ण के रूप में आए चाहे परवर्ण के रूप में आए, स आपका श में ही बदलेगा। फिर त है, तो आपका च में ही बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थ आपका छ में बदलेगा, द आपका ज में ही बदलेगा, ध आपका झ में बदलेगा, और न आपका य में ही बदलेगा। ठीक है। परवर्ण पूर्ववर्ण जो इधर लिखा है वो सिर्फ इसलिए कि भैया हम आ गए हैं, हम 6 जहां पर आते हैं वहां पर सुच्छ संधि हो जाती है, तो आप लगा दो छ श च छ ज ज य। ये चाहे परवर्ण में हो चाहे पूर्ववर्ण में हो, इनमें चेंजेस नहीं करना है। इनके सामने या इनके पहले जो भी स और त थ द न में से है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देना है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल लिखा है, रामच प्लस छात्र। देखो परवर्ण में, पूर्ववर्ण में क्या है, स है, और परवर्ण में आ गया छ। ठीक है। अब देखो स के सामने श तो नहीं आया, छ आ गया, कोई बात नहीं। चेंज हम कहाँ करेंगे, चेंज हम स में ही करेंगे। स को किसमें चेंज करेंगे, तो स हमारा शो में बदलेगा, तो रामश छात्र आपका बन गया। ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, सुहद प्लस सुहद प्लस जगाम। तो हमारा पूर्ववर्ण में द आ गया, उसके सामने ज आ गया, द किस में बदलता है, द ज में बनता है, तो सुहज जगाम। अब यहाँ पे ज आधा क्यों बना, क्योंकि ज को पूरा करने के लिए कोई व्यंजन सॉरी नहीं है उसके पास। सुहद भी आधा था, वो आधा द की जगह पे जो आएगा वो भी आधा ही है, उसमें भी हलंत लगाए ना, तो वो जो आधा ही आया, और जगाम वाला जो पूरा है, सुहज जगाम। फिर तीसरा एग्जाम्पल है याच प्लस न। ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पर हमारा च जो हमने परवर्ण के रूप में पढ़ा है वो पूर्ववर्ण के रूप में आ गया, याच, और जो न होता है जो पूर्ववर्ण था वो परवर्ण बन गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंजेस कहाँ होंगे,
चेंजेस न में होंगे, न क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। तो जिन्होंने यहाँ पे लिखा ना याच, अब यहाँ पर ये य आधा है, देखो या चा लिखा है, ठीक है, और वो न जो अपना था वो न की जगह पे उन्होंने ले आया य, पर य आधा आएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, याच चा लिख दिया, ठीक है। जो आप आदेश करोगे ना, वो आदेश जिसका भी होगा वो आधा ही आदेश होगा, और हम न को रख नहीं सकते क्योंकि न क्या है हमारा, न का चेंजेस होता है, न की जगह पे य लाए हैं, तो न तो चला जाएगा, और न के साथ में क्या जुड़ा है, आ, ना लिखा है ना, तो वो आ आपका चो में मिल जाएगा। तो चो आधा है, और चो में जब आपका आ जोड़ेगा तो वो चा हो जाएगा, या चा हो जाएगा, और उनके बीच में इ आ जाएगा, और इ के साथ में हलंत है, इसलिए याई चा, ऐसा करके आपका शब्द बन जाएगा। फिर एक शब्द आपका दिया है सत प्लस चित, तो आपका पूर्व वर्ण में आ गया, सामने चो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो की जगह पर चो आता है, तो सच चित हमने कर दिया। ये आपका हो गया कौन सी, शुत्व संधि। हाँ अनु जी कुछ कहना है आपको? सर समझ आ गया। आ गया, वेरी गुड। अब आप लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, चलिए मैं करता हूं शेयर, आप लोग ट्राई कीजिए, जैसा जो समझ में आए, रूल आराम आराम से देख देख के ट्राई करना। हाँ जी सन प्लस शंभु, हाँ आशीष जी करिए जरा, सन प्लस शंभु। सेकंड ऑप्शन आएगा, नहीं समझा दीजिए कैसे, सेकंड नहीं थर्ड आएगा, कैसे? वो ना का या में बदल जाएगा। ठीक है ना, इया हो जाएगा, है ना, बाकी आपका वैसे ही रहेगा, तो सन शंभु होगा, ठीक है। हरिश प्लस शेते, कितने? हरिश प्लस शेते, सर मैं बताऊं, आशीष कर लीजिए। मैं बताऊं, सेकंड आएगा, हाँ चिन्ह बता रहा है, चिन्ह बता रहा है, हाँ चिन्ह। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट तो गलत है, सेकंड आएगा। सर किस में बदलता है चिन्ह में, सर किस में बदलेगा? अच्छा ओके वो में बदल, अच्छा ठीक है, सेकंड ऑप्शन हरीश शेते आपका आएगा, ठीक है। अगला बताएंगे अनूप जी, सत प्लस चिद्रूपम, अनूप जी, बाकी सब लोग एग्जाम्पल लिखते जाइए साथ साथ में। सत प्लस चिद्रूपम, फर्स्ट ऑप्शन, ये कैसे हो सकता है, तो के स्थान पर क्या आता है, सॉरी चौ के स्थान पर क्या आता है, नहीं चौ के स्थान में, सॉरी तो के स्थान पर क्या होता है, चार, सेकंड आएगा। हाँ तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, उसमें चौ कहीं से कहीं तक नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो के स्थान पर च आ जाएगा तो आधा आएगा, और यहाँ पर एक चिद्रूपम वैसा का वैसा रहेगा, सच चिद्रूपम, इस प्रकार से। कश्मीरा जी अगला बताइए, बृहत प्लस छत्रम, बृहत प्लस छत्रम, कश्मीरा जी। हाँ फोर्थ ऑप्शन, हाँ कैसे, त का च हुआ। हाँ जी बढ़िया, ओके। अगला अभिलाषा जी अगला बताइए, मृत प्लस शक्तिका, मृत प्लस शक्तिका, त का च होगा तो फोर्थ ऑप्शन रहेगा, शाबाश, मृत, हाँ नहीं है। थैंक यू। अगला बताएंगे नीना जी, उद प्लस जीवनम, उद प्लस जीवनम, थर्ड वन, थर्ड वन उज्जीवनम, शाबाश वेरी गुड। समीर जी अगला बताइए, एतत् प्लस ज्ञातवा, एतत् प्लस ज्ञातवा, द के स्थान पर क्या आएगा, फोर्थ ज भवी अगला बताओ, भयकृत प्लस झषः, भयकृत प्लस झषः,
भाभी भैया तीसरा। ठीक है, वेरी गुड। अगला है हर्षिता जी, बताएंगे अगला। गुणन प्लस जय। हर्षिता जी। प्लस हाँ इसमें थर्ड क्या आएगा? आएगा। थर्ड। न की जगह थर्ड पे यह थर्ड हो गया। ठीक है। तपस प्लस चर्या। ये बताएंगे इनुका जी। तपस प्लस चर्या। सर के स्थान पर क्या आता है रेणुका जी? फर्स्ट तपश्चर्या। तपश्चर्या, वेरी गुड। आज इतना ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक हैवी डोज वाली संधि वो आज हो चुकी है, तो एक और नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आराम आराम से एक एक व्यंजन संधि करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग खुद से एग्जाम्पल लिखते जा रहे हो तो जो मैंने होमवर्क दिया वो तो करना ही है, उसके अलावा भी आप लोग थोड़ा सा गूगल पे डाल के व्यंजन संधि, शुद्ध संधि एग्जाम्पल्स करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कहना है कुछ? नहीं, क्योंकि आज अगली संधि में सर बड़ी मेरा बड़ी। एग्जाम आपके साथ खुल गया था, मैंने पूरा जी करके हाँ भेजा। हाँ, हो गया था, हो गया था। मैं अगर किसी के मार्क्स नहीं दे पाया तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपके मार्क्स आपको भेज दूंगा। बाकी तो अच्छा किया सबने। और व्यंजन संधि थोड़ी बड़ी बड़ी हमारी व्यंजन संधि सर है। मेरा मेरा नाम अनु है, आपको मिल गया था मेरा पेपर ठीक से कि नहीं? हाँ हाँ, मिल गया मिल गया, हो गया। ठीक, सभी का थैंक पेपर आ गया मेरे पास। हाँ संगीता जी बोलिए। मेरे मेरे नंबर सर, मैंने तो बहुत गड़बड़ एग्जाम दिया है। नहीं कोई बात नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम दिया है ये बड़ी बात, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत ठीक है, गड़बड़ में एग्जाम दिया एक्चुअली। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सीख रहे हैं अभी, नो प्रॉब्लम। हाँ जतिन जी बोलिए। सर मेरे मार्क्स नहीं आए। मैंने आपके मार्क्स आपको व्हाट्सएप कर दिए, आपने कितने स्कोर किया है वो पता नहीं ईमेल क्यों नहीं आपको आ रहा है, तो मैंने आपके ओके मार्क्स को आपको व्हाट्सएप कर दिए हैं। ओके सर, थैंक यू। जी। सर ठीक है मेरा व्यंजन, कर दिया आपने? एक बार आप मुझे मैसेज कर दीजिए अनु जी, अगर नहीं किए हो तो मैं आप कर दूंगा आपको। ओके थैंक यू सर। हाँ, और बाकी ये बोल रहा हूँ मैं कि व्यंजन भी थोड़ी सी बड़ी बड़ी है ना, ऐसी थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, तो एक बात आप पक्की कर लो, एक बार आप फर्स्ट चैप्टर खोलो वापस से और व्यंजन ऐसे याद कर लो, जैसे आज स और त वर्ग। तो त वर्ग बोलते आपको समझ आना चाहिए, त वर्ग मतलब त थ द ध न, है ना। तो ऐसे आप व्यंजनों को खोलो वापस से और उनको वर्ग से याद करो। 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग कौन सा होता है, च वर्ग कौन सा है, प वर्ग कौन सा है, त वर्ग कौन सा है, ट वर्ग कौन सा है। वो लाइन से आप लोग याद कर लीजिए व्यंजन। आपके पास 5 दिन का टाइम है, व्यंजन याद कर लीजिए, नहीं तो व्यंजन संधि समझ में आने वाली नहीं है। अभी हमने एक समझी है, सारी संधियां ऐसी हैं व्यंजन, सारी बड़ी बड़ी संधियां हैं व्यंजन संधि, है ना। तो याद रहेगा तो आप कर पाओगे। मैंने बोला त वर्ग तो तुरंत आपको ख्याल में आ जाएगा, त वर्ग मतलब त थ द न, ऐसे करके। तो आप याद करते रहिए साथ साथ में, तो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर किसी दिन हुआ तो हम 2 संधि करेंगे, नहीं तो ऐसी एक एक संधि आराम आराम से करते हुए चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक एक ही करेंगे, जिससे लोड नहीं होगा तो छोटी समझ में आगे तो हम आएगा। वो भी कर लेंगे, छोटी किसी दिन ठीक कर लेंगे। और हाँ है उसके सर, बाद आप मेरे से पूछा करिए तो मुझे समझ में आता है, फिर आप सबसे पूछते मेरे मैं से ट्राई पूछते करता नहीं। हूँ सबसे पूछूं, बट ना। दूसरा उसमें वर्गों के अलावा वो भी याद रखिए, अंतस्थ और ऊष्मण, कौन कौन से व्यंजन अंतस्थ है और कौन कौन से ऊष्म है। तो पूरा व्यंजन आपको बेसिकली ऑन योर माइंड आपको याद होना चाहिए कि व्यंजन इतने इतने होते हैं और ऐसे लाइन से होते हैं, तो आप कर पाओगे। याद होने चाहिए लाइन से, गड़बड़ कर दिया आपने तो आप आदेश गलत कर दोगे, है ना, हाँ इसलिए। ठीक है, सर एक बार वो उसमें अंतर बता दिए, अंतस्थ और ये ऊष्मस्थ में। कुछ नहीं, अंतस के अंदर य लव आते हैं, य र अच्छा लव, अच्छा। और हाँ ऊष्मण में श सह, ये आपके 4 व्यंजन आते हैं। ठीक अच्छा, है। बस इसलिए उनको नाम दिए बस ऐसे ही कि ऊष्मस्थ हाँ, और अंतस्थ। बाकी उनका फंडा उससे कि वो उच्चारण का अंतर से मतलब जो उनका उच्चारण अंदर से होता है, ऊष्मण मतलब ऊपर ऊपर से उच्चारण होता है, श अच्छा स अच्छा। स भ। जो हाँ जीभ से हाँ। उनका उच्चारण के अनुसार अच्छा नाम रखा है, उतना डीपे में अच्छा। गया नहीं। ठीक है, हाँ हाँ तो ठीक है, अभी थैंक यू सर। खत्म करते हैं, ट्यूसडे को हाँ मिलेंगे। होमवर्क कर लिए सब लोग, मैं क्लासरूम पे हाँ, होमवर्क डालता हूँ। ठीक है, सभी ठीक है, को जय थैंक यू जय। सर। जय जय जय। जय। जय जय। जय जिनेन, थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक अभी यू तो भैया। जय हिंद। जय जिनेन सभी को। जय अनमोल, जिनेन्द्र। मेरे मार्क्स भी नहीं आए हैं अभी। अनमोल,
बुआ जी बोल रही मेरे मार्क्स भी नहीं आए।